good morning to all the students of class 8. So, in the previous class, we were doing a revision of chapter first. Today, we are going to continue it because एक बहुत important topic है first chapter में जो आपको revise करना important है. बाकी आई होप सो दैट जो हमने प्रीवियस क्लास में रिवीजन किया था वो आपको समझ में आया होगा और उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. जो टू रेशनल नंबर्स के बीच के हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे. एग्जाम्पल में कैसे बताया हुआ है और फिर आप इसको इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ. So here it is given that write any three rational numbers between -2 and 0. हमें क्या करना है, कोई भी थ्री रेशनल नंबर फाइंड करने हैं -2 और 0 के बिटवीन. सो कैसे फाइंड करेंगे आप, तो हमने देखा है जब भी हमारा डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अपॉन वन. और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कितने थ्री रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं ना, सो यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 4. आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, -2/1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड 0/1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4. देन -2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज -8/4 एंड 0/4. अब कोई भी थ्री रेशनल नंबर आप चूज़ कर सकते हैं इनके बीच के. सो हेयर इट इज़ गिवन दैट -8. सो इसके पीछे कौन सा नंबर आएगा, -7/4 -6/4 -5/4. ये क्या हो जाएंगे, हमारे थ्री रेशनल नंबर्स हो जाएंगे बिटवीन -2 एंड 1. सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हमारे सेम डिनोमिनेटर्स थे. अगर आपके सेम डिनोमिनेटर्स नहीं होंगे, एक अनदर एग्जांपल है, अगर आपके टू रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है और ये दोनों कैसे हैं, डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं. सो फर्स्ट आप क्या करेंगे, यू हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स सेम. आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होगा. एंड यू नो दैट फॉर मेकिंग द डिनोमिनेटर सेम, what you will do, you will find the LCM of both the denominators. यहाँ पर denominators में हमारे कौन से टर्म हैं, here in denominators we have 6 and 8. क्या क्या है हमारे पास, 6 और 8 है. तो 6 और 8 का आप LCM फाइंड करेंगे. 6 और 8 का LCM कितना आएगा आपका, 24 आएगा. आप ये फाइंड करके देखिए, 6 और 8 का LCM 24 आएगा. और कैसे फाइंड करते हैं LCM, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं. 6 और 8 का LCM फाइंड करना है. सो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 एंड देन 3 1 ज़ा. अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो हेयर इट इज़ 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24. LCM कितना आया हमारे पास, 24. ऐसे ही आपको करना है. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फर्स्ट यू विल फाइंड दी LCM ऑफ योर डिनोमिनेटर्स. LCM कितना आ गया, 24. अब हमें क्या करना है, 6 को भी 24 बनाना है, 8 को भी 24 बनाना है. सो 6 को 24 बनाने के लिए यू नो दैट 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 6 4 ज़ा 24. सो अगर हमें न्यूमरेटर किसी भी फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, सो उसे हमें न्यूमरेटर में भी करना होगा. सो अगर हम यहाँ पर 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपने डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, सो न्यूमरेटर में भी आप -5 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे. दोनों ऊपर और नीचे यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 4. और 8 को 24 बनाने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 3. 8 3 ज़ा 24 और 3 जब हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो हम न्यूमरेटर में भी करेंगे. 5 3 ज़ा 15. सो यहाँ पर देखिए हमें आप न्यू रेशनल नंबर मिल गए, दैट इज़ -20/24 और 15/24. लेकिन हमको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, वी हैव टू फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन देम. सो इनके बीच में 10 रेशनल नंबर्स फाइंड हो जाएंगे क्या, यस 10 रेशनल नंबर्स. आप इन दोनों के बीच के कोई भी 10 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया है
माइनस 19/24 माइनस 18/24 माइनस 17/24। कहाँ तक के रैशनल नंबर आप ले सकते हैं? 14/24, क्योंकि नेक्स्ट नंबर क्या है? 15/24. So this is the way to find the rational number between any two rational numbers. Now moving forward to our next question. नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही सिंपल है. फाइंड आर रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू रैशनल नंबर. सो आप योर होमवर्क इज दैट यू विल परफॉर्म दीज क्वेश्चंस. आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हैं एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में, आप ये परफॉर्म करेंगे अपनी रफ कॉपी में इन ऑर्डर टू रिवाइज देम. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिविजन ऑफ आवर चैप्टर सेकेंड. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो अभी हमने किया चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Chapter second, that is linear equation in one variable. So as I had explained you, what are the equations? Equations क्या होती हैं? Variables क्या होते हैं? So what are equations? Equations वो होती हैं जिसमें क्या होता है? इक्वेलिटी का साइन होता है. इक्वेलिटी साइन को हम यूज़ करते हैं और दोनों साइड क्या होते हैं? इक्वलाइज होते हैं हमारे LHS और RHS. दैट फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन. और वेरिएबल क्या होते हैं? द टर्म दैट वी यूज, दैट इज x, y, z, a, b, c, एनी टर्म, अल्फ़ा, बीटा, गामा, कोई भी लेटर जब हम यूज़ करते हैं हमारी इक्वेशन में, वो क्या होता है? वेरिएबल होता है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. और लीनियर का मतलब क्या होता है? टू द पावर 1 है तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन है. फॉर एग्जाम्पल here it is given 2x plus 1, 3y minus 7, 12 minus 5z, 5/4x minus 4 plus 10. ये हमारे क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन है. बिकॉज और लीनियर इक्वेशंस विथ वन इन वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल क्या है? वन ही है. या तो x यूज़ कर रहे हैं एक एक्सप्रेशन में, या तो y यूज़ कर रहे हैं, या तो z यूज़ कर रहे हैं. मिक्स करके वेरिएबल्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है. यहाँ पर देखिए ये कुछ इक्वेशंस और दी हुई हैं. x² + 1, तो ये स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, या कोई भी अदर पावर हो जाएगी. सो ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी. सो यू गॉट इट. व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? ऐसे इक्वेशन या ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें एक ही वेरिएबल हो और उनकी जो पावर हो वो भी क्या हो? 1 हो. दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. एग्जाम्पल आपके ये दिए हुए हैं. देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर. 2.1 में वी हैव टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस. हमें क्या करना है? इक्वेशंस को सॉल्व करना है. तो देखिए कैसे आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. हमने ये आपको बताया था अपनी क्लास में भी. कोई एक सर्टेन क्वेश्चन ले लेते हैं हम. सपोज 6th क्वेश्चन है ये तो इजी है, ये वाला देख लेते हैं. 7th वाला क्वेश्चन या 4th वाला देख लेते हैं. 4th वाला क्वेश्चन देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे. 17/7 एज इट इज़. हमें क्या करना है? एक साइड वेरिएबल वाले टर्म लेकर जाना है और एक साइड पूरे न्यूमेरिक टर्म. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है. सो आप क्या करेंगे? x को एक साइड लिखे रहने देंगे, 3/7 को अदर साइड लेकर जाएंगे. तो 17/7 तो ऑलरेडी था. ये 3/7 कैसा था? पॉजिटिव था. दूसरे साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. ये बात आपको याद रखनी है. जो टर्म पॉजिटिव में है उसको आप इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेकर जा रहे हैं तो वो नेगेटिव में आ जाएगा. नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में आ जाएगा. मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा. डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा. मतलब कि जस्ट ऑपोजिट फॉलो करता है. सो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू, दोनों के डेनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है. डेनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. तो 7 दोनों डेनोमिनेटर सेम थे तो हमने 1 टाइम लिख दिया. यहाँ पर क्या हो जाएगा? 17 - 3. देन x इज इक्वल्स टू 17 - 3 इज 14 एंड 14/7. सो आंसर इज 14/7. x की क्या वैल्यू है? 14/7. सिमिलरली ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है. होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी.
और आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवाइज करना है जिससे आपको डिफ़िकल्टी ना हो उन्हें सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमें न्यूमेरिक जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास। और आज हमने जितने क्वेश्चंस बताए हैं रिवाइज करने के लिए, that is to find the rational number between any two rational number and how to solve your linear equation in one variable, ये दोनों ही questions आपको रिवाइज करने हैं। So thank you for today's class.